अर्की उपचुनाव में कुल 3 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में करीब 92,000 मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अर्की उपचुनाव में एक बार फिर पाल वंश और ब्राह्मण चेहरे के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। रतन पाल भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से संजय अवस्थी को टिकट दिया गया है, लेकिन ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है और कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का चयन भी इसी वीरभद्र सिंह फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ दिलचस्प दिखाई देता है, क्योंकि संजय अवस्थी वीरभद्र सिंह के टिकट और अंतिम क्षणों में इस चुनाव में उतर जाने के बाद अपना टिकट ना ले पाए थे, लेकिन इस बार उनकी उम्मीद बड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ रतन पाल हैं, जो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता से बहुत कम वोटों के अंतर से अर्की का विधानसभा उपचुनाव हारे थे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के इन दोनों चेहरों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये है कि बगावती चेहरे दोनों राजनीतिक दलों के साथ हैं। भाजपा का ये बगावती चेहरा गोविंद राम पूर्व विधायक और आशा परिहार जैसे चेहरों के साथ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जबकि राजेंद्र कांग्रेस के चेहरे की दिक्कत और पार्टी की दिक्कत जरूर बढ़ा रहे हैं। अंदर खाते से ये बगावती चेहरे कितना पार्टी का साथ देंगे, इसके ऊपर नतीजे निर्भर करेंगे। लेकिन ये अर्की का चुनाव भी दिलचस्प बना हुआ है। अर्की विधानसभा में रतन सिंह पाल पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से चुनाव हारे थे। उनके पक्ष में ये बात है कि वो कांग्रेस के दिग्गज नेता के खिलाफ काफी कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे। एक इस वजह से और संघ पर अच्छी पकड़ होने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक गोविंद राम को टिकट न देकर बीजेपी ने फिर रतन पाल पर ही भरोसा जताया है। उधर संजय अवस्थी का भी बीते विधानसभा में टिकट फाइनल था, मगर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम क्षणों में यहां से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करने के बाद संजय का टिकट काट दिया गया। अब उन्हें इसी बात का तोहफा देकर कांग्रेस का टिकट मिला है। टिकट के दूसरे दावेदार राजेंद्र ठाकुर उनसे खफा हैं, पर पार्टी के आला नेताओं के दबाव में खुली बगावत नहीं कर रहे, पर दिल से साथ चल रहे हैं ऐसा भी नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के रतनपाल को पूर्व विधायक गोविंद राम और उनके साथ खड़ी आशा परिहार और अन्य स्थानीय नेताओं, जिनकी इच्छा टिकट पाने की रही है, का विरोध अंदर खाते जरूर झेलना पड़ा है। यहाँ भी बीजेपी ने काफी प्रयासों से नाराजगी को बगावत में बदलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजीव बिंदल की तिकड़ी ने इन्हें मनाने में सफलता तो हासिल की, पर वो दिल से माने ये नतीजे ही बताएंगे। अर्की के इस उपचुनाव में कुल मतदाता 92,609 हैं। इनमें से सर्विस 725 वोटर हैं। 91,884 सामान्य मतदाताओं में पुरुष वोटर की संख्या 46,483 है, जबकि 45,401 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। इस बार अर्की उपचुनाव में 18 से 19 वर्ष के कुल 2,556 सामान्य मतदाता हैं। मतदान के लिए कुल 154 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 22 सहायक मतदान केंद्र हैं। अनारक्षित सीट होने के कारण अर्की विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में ठाकुरों और ब्राह्मणों का ही दबदबा रहा है। जातीय समीकरण के हिसाब से अर्की विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता अधिक हैं। साल 1967 से लेकर 2017 तक हुए विधानसभा चुनाव में 10 बार ठाकुर विधायक बने, जबकि 2 बार ब्राह्मण नेता विधायक बने। इनमें 3 बार हीरा सिंह पाल, 3 बार नगीन चंद्र पाल, 3 बार धर्मपाल ठाकुर, 2 बार गोविंद राम शर्मा और 1 बार वीरभद्र सिंह अर्की से विधायक बने। राजधानी शिमला के साथ लगती अर्की सीट पर पाल वंश का दबदबा बना रहा है। 1967 से लेकर 1990 तक चाहे हीरा सिंह पाल हो या नगीन चंद पाल, कांग्रेस और भाजपा का चेहरा पाल वंश से ही जुड़ा रहा। 1993 में वीरभद्र समर्थक धर्मपाल ठाकुर की एंट्री हुई और 2007 से 2012 में धूमल समर्थक गोविंद राम की। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक बार फिर अर्की का चुनाव पाल वंश के रतन पाल के साथ खड़ा है, जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा संजय अवस्थी पर अपना भरोसा जताया है।
देखना होगा पाल और ठाकुरों की चुनौती को तोड़ने वाले गोविंद राम की तरह इस बार संजय अवस्थी कोई करिश्मा दिखाते हैं या फिर ये सीट फिर पाल वंश की झोली में ही चली जाएगी।